अस्सलाम वालेकुम। इसकी आज जो वीडियो इसमें मैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है वो उसका थ्रू मॉडल क्या कहते हैं समझाऊंगा, जितनी चीज़ें हमें नज़र आ रही हैं। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आपको ये कहते हैं ओवरीज होती हैं, ये येलो सी जैसे नज़र आ रही है ओवरीज हैं। उसके बाद यूट्राइन ट्यूब होती है जो उन्होंने यहाँ पे रेड सी दिखाई हुई यूट्राइन ट्यूब है। आपका यूट्रस है, यूट्रस के बाद आपका ये कहते हैं वेजाइना है, वेजाइना के साथ ही यहाँ पे सर्विक्स है एंड आपको यहाँ पे आगे जाके एक्सटर्नल जेनिटेलिया के ऑर्गन्स हैं जिसमें आपका वेस्टिब्यूल ऑफ वेजाइना, लेबिया मेजोरम, लेबिया माइनोरम इसमें थोड़ा सा नज़र आ रहा है, तो वो मैं दिखाता हूँ मॉडल के थ्रू। तो सबसे पहले हम ओवरी से बात करते हैं। जो ये येलो सी है ना, ये एक येलो सी ये है ओवरी, और जो ओवरी के ऊपर ये रेड लाइट कर रही है ये है यूट्राइन ट्यूब। जो यूट्राइन ट्यूब है इसके 4 पार्ट्स होते हैं और यूट्राइन ट्यूब जो है जो इसका ये कहते हैं ओवरी के ऊपर लाई कर रहा होता है सुपीरियरली, ये वाला पार्ट बेसिकली होता है फिम्ब्रिया। बेसिकली होता है इनफंडिबुलम है, फनल शेप्ड होता है ये इनफंडिबुलम है, लेकिन इसकी कुछ फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस निकली होती हैं जिनको हम फिम्ब्रिया कहते हैं। तो ये जो इनफंडिबुलम है इसकी जो फिम्ब्रिया है वो इसमें निकली है और वो उसका बेसिकली काम क्या होता है कि जब ओवरी से आपका उस साइड जब रिलीज होता है तो वो आपका ये कहते हैं पेरिटोनियल कैविटी में आता है, देन वो फिम्ब्रिया के थ्रू यूट्राइन ट्यूब के अंदर एंटर होता है और ये क्या कहते हैं जो रीजन है ये इनफंडिबुलम होता है। इनफंडिबुलम से जब हम आगे जाते हैं तो यहाँ पे एक थिक सा रीजन आता है जिसको हम कहते हैं जो डायलेटेड सा रीजन होता है जिसको हम कहते हैं एम्पुला। एम्पुला बेसिकली वो साइड है जहाँ पे आपका फर्टिलाइजेशन होती है उस साइड की। एम्पुला के बाद आगे जाके एक क्या कहते हैं थोड़ा थिन सा स्ट्रक्चर आता है जिसको हम कहते हैं इस्थमस, इस्थमस ऑफ यूट्राइन ट्यूब। इस्थमस के बाद आगे जाके ये जो यूट्रस है जहाँ पे ये यूट्रस से जाके कनेक्ट कर रही है इस पार्ट बेसिकली जिधर वो यूट्राइन वॉल के साथ जाके कनेक्ट कर रही है यूट्राइन ट्यूब, उस पार्ट को हम कहते हैं इंट्राम्यूरल पार्ट। तो ये थी यूट्राइन ट्यूब और ये थी ओवरी। अच्छा, ओवरीज जो है वो 2 इन नंबर होती हैं और ओवरीज की पोजीशन क्या होती है एनाटॉमिकल, ये बेसिकली लेटरल पेल्विक वॉल पे लाई कर रही होती है ओवेरियन फॉसा के अंदर। तो ये जो येलो है ना ये ओवरी है। अभी हम देख सकते हैं कि येलो सा जो ये लिगामेंट सा नजर आ रहा है, ये जो येलो सा लिगामेंट है ना जो ओवरी को यूट्रस से कनेक्ट कर रहा है येलो सा, इस लिगामेंट का नाम होता है ओवेरियन लिगामेंट या यू कैन कॉल इट राउंड लिगामेंट ऑफ ओवरीज। बेसिकली ये जो ओवेरियन लिगामेंट या जो राउंड लिगामेंट ऑफ ओवरी है ये बेसिकली एक एम्ब्रियोलॉजिकल स्ट्रक्चर होता है गुबरनैकुलम। ये बेसिकली गुबरनैकुलम का रेमनेंट है। गुबरनैकुलम इट इज GUBERNACULUM आई थिंक ये इसकी स्पेलिंग होती है। तो गुबरनैकुलम एक लफ्ज़ है। बेसिकली जो राउंड लिगामेंट ऑफ ओवरी है जिसको ओवेरियन लिगामेंट भी कहते हैं ये गुबरनैकुलम का रेमनेंट होता है। और सिमिलरली जो हमको ये एक क्या कहते हैं लिगामेंट सा नजर आ रहा है ये है राउंड लिगामेंट ऑफ यूट्रस। ये यूट्रस है, बड़ा सा जो मस्कुलर ऑर्गन है जहाँ पे आपकी इम्प्लांटेशन होती है। तो ये जो यूट्रस है इसके साथ जो ये कहते हैं अटैच हुआ है लिगामेंट ये है क्या कहते हैं राउंड लिगामेंट ऑफ यूट्रस। और इनको आइडेंटिफाई करने का स्ट्रक्चर एक तरीका ये कि जो यूट्राइन ट्यूब्स हैं यूट्राइन ट्यूब्स के बिल्कुल पोस्टीरियर सुपीरियरली यानी पोस्टीरियरली और सुपीरियर रीजन पे आपको ओवेरियन लिगामेंट आके अटैच हो रहा होता है और यूट्राइन ट्यूब के बिल्कुल एंटीरियर इंफीरियरली यानी एंटीरियर और इंफीरियर साइड पे आपका राउंड लिगामेंट ऑफ यूट्रस अटैच हो रहा होता है। तो ये राउंड लिगामेंट ऑफ यूट्रस और राउंड लिगामेंट ऑफ ओवरीज दोनों क्या कहते हैं गुबरनैकुलम के रेमनेंट हैं। फिर से रिवाइज कर रहे हैं, जो राउंड लिगामेंट ऑफ यूट्रस एंड राउंड लिगामेंट ऑफ ओवरी है ये दोनों गुबरनैकुलम के रेमनेंट हैं। राउंड लिगामेंट ऑफ यूट्रस जो है वो क्या कहते हैं यूट्राइन ट्यूब के एंटीरियर इंफीरियरली होगा, वेयर जो राउंड लिगामेंट ऑफ ओवरी व्हिच इज आल्सो नोन एज ओवेरियन लिगामेंट ये आपका यूट्राइन ट्यूब के पोस्टीरियर सुपीरियरली होगा। ठीक है, ये थी आपकी क्या कहते हैं यूट्राइन ट्यूब्स ओवरीज। अब हम इसमें ये कहते हैं ब्लड वेसल्स की बात कर लेते हैं। ये जो ब्लड वेसल्स नजर आ रही हैं सबसे पहले जो ये ऊपर से आ रही हैं दीज आर जो कॉमन आपका कहते हैं कॉमन इलियक आर्टरी एंड कॉमन इलियक वेन। ठीक है, कॉमन इलियक वेसल्स नजर आ रही हैं। कॉमन इलियक वेसल से आगे जाके जो ये यहाँ पे हैं दीज आर एक्सटर्नल इलियक वेसल्स यानी एक्सटर्नल इलियक आर्टरी एक्सटर्नल इलियक वेन। जो आपका क्या कहते हैं जो इधर को आ रही है जो अंदर को हो रही है कॉमन है, कॉमन फिर L4 के लेवल पे ये बेसिकली L4 का लेवल लिखा है, L4 के लेवल पे जाके बाइफरकेट करती है एक्सटर्नल में और इंटरनल में। तो कॉमन इलियक से जो आगे जाके बनी है ये है एक्सटर्नल इलियक वेसल्स यानी एक्सटर्नल इलियक आर्टरी एक्सटर्नल इलियक वेन। जो यहाँ पे जाके बनेगी वो बनेगी इंटरनल इलियक वेसल्स, इंटरनल इलियक आर्टरी और इंटरनल इलियक वेन। और हम यहाँ पे देख सकते हैं जो ओवरीज है ओवरीज के साथ ही छोटी सी ये कहते हैं ये आर्टरी और वेन आ रही है। बेसिकली इस स्ट्रक्चर का नाम ये जो आर्टरी है इस आर्टरी का नाम है ओवेरियन आर्टरी। ये मैं यहाँ से दिखा देता हूँ, जो ये बिल्कुल ओवरीज को कनेक्ट कर रही है ये वाली आर्टरी है ओवेरियन आर्टरी। और ओवेरियन आर्टरी इज अ ब्रांच ऑफ एब्डोमिनल एओर्टा। डायरेक्टली एब्डोमिनल एओर्टा से जो ओवरीज को आकर सप्लाई करती है वो करती है ओवेरियन आर्टरी, साथ में इसके ओवेरियन नर्व भी है। और होता है कि ये जो ओवेरियन आर्टरी और जो ओवेरियन नर्व जिसके कहते हैं लिगामेंट में आ रहे होते हैं वो एक सस्पेंसरी लिगामेंट के थ्रू आके ओवरीज को जाके क्या कहते हैं वो करते हैं सप्लाई करते हैं। तो ये जो ओवेरियन आर्टरी ओवेरियन वेन और सिमिलरली जो उसकी ये कहते हैं नर्व होती है जो नर्व सप्लाई होती है ओवरी की वो थ्रू इस सस्पेंसरी लिगामेंट आती है। सस्पेंसरी लिगामेंट किसका पार्ट है? बेसिकली ब्रॉड लिगामेंट का पार्ट है। इन्होंने यहाँ पे सही से दिखाया हुआ नहीं, लेकिन ये जो पूरा एक स्ट्रक्चर्स है ये एक क्या कहते हैं पेरिटोनियम का मेजेंट्री का एक डबल फोल्ड है जिसको हम कहते हैं ब्रॉड लिगामेंट। और ब्रॉड लिगामेंट के अंदर आपका यूट्रस को वो पोजीशन में हेल्ड कर रहा होता है। सिमिलरली ब्रॉड लिगामेंट्स के 3 पार्ट्स होते हैं,
मीजोमीट्रियम जो कि यूट्रस को हेल्ड रख रहा होता है, मीजो ओवेरियम जिसके साथ ओवरीज अटैच हुई हुई, एक तो ओवरीज यूट्रस से थ्रू ओवेरियन लिगामेंट अटैच हुई हुई, दूसरा ओवरीज जिसकी वजह से यहाँ पे सस्पेंड हुई हैं वो थ्रू मीजो ओवेरियम होती है जो कि ब्रॉड लिगामेंट का पार्ट है। और जो यूट्राइन ट्यूब जिस तरह यहाँ पे सस्पेंड हुई है वो हुई है थ्रू मीजो सेल्पिंग्स। जो आपकी यूट्राइन ट्यूब है उनको एक और नाम सेल्पिंग्स होते हैं, तो ये थ्रू मीजो सेल्पिंग्स आपके ब्रॉड लिगामेंट पे अटैच हुई हैं और ये फिर जाके आपका ये कहते हैं यूट्राइन ट्यूब यूट्रस में जाके ओपन हो रही है। तो ये कॉमन इलियक वेसल्स थी, ये एक्सटर्नल इलियक हो गई, ये आगे जाके इंटरनल इलियक हो गई। L4 के लेवल पर बाइफरकेट की, ये थी ओवेरियन आर्टरी जो कि ओवरीज को सप्लाई करेगी, जो कि एब्डोमिनल लोटा की कहते हैं डायरेक्ट ब्रांच है। एंड ये आपके दो लिगामेंट्स थे जो कि राउंड लिगामेंट ऑफ ओवेरियन यूट्रस, मैंने समझा दिया, ये ब्रॉड लिगामेंट था। अब हम आ जाते हैं यूट्रस पे। यूट्रस देख सकते हैं ये मेन क्या कहते हैं पेल्विक ऑर्गन है। अच्छा, यूट्रस की क्या कहते हैं 3 लेयर्स होती हैं। जो सबसे इनर लेयर होती है वो होती है एंडोमेट्रियम, जहाँ पे आपकी कहते हैं इम्प्लांटेशन होती है ब्लास्टोसिस्ट की, और जो ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन आपकी कहते हैं शेड ऑफ होती है लेयर। फिर आपकी जो सबसे मस्कुलर आती है वो आती है मायोमीट्रियम। मायोमीट्रियम सबसे थिक होती है, वो मजे और क्या कहते हैं इसकी और खास बात जो है मायोमीट्रियम में बेसिकली 2 लेयर्स होती हैं, फंक्शनल और बेसल लेयर। और मायोमीट्रियम के अंदर ही आपकी सारी वेसल्स प्रेजेंट होती हैं। ये जो सारी वेसल्स प्रेजेंट है ये बेसिकली मायोमीट्रियम के अंदर प्रेजेंट है। और मायोमीट्रियम से बाहर जो एक आउटर लेयर होती है उसका नाम होता है पेरीमीट्रियम, जो कि यहाँ पे उन्होंने इस तरह सही से दिखाई नहीं है, पर उस आउटर लेयर का नाम होता है पेरीमीट्रियम। अच्छा, अब ये जो यूट्रस की पोजीशन है ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। यूट्रस जिस पोजीशन में लाई कर रहा होता है ना, इसको हम कहते हैं एंटीवर्टेड एंटीफ्लेक्स। ये जो यूं करके इस तरह करके जो बेंड हुआ हुआ है ये हुआ है एंटीवर्टेड, यानी एंटीवर्जन हो रही है। एंटीवर्जन किसके रिलेटेड होती है? यूट्रस की जो आपकी बेसिकली एंटीरियरली बेंड हुआ है वो इन रिलेशन टू या इन द रिलेशन ऑफ लॉन्ग एक्सिस ऑफ वजाइना। बेसिकली एंटीवर्जन वजाइना से रिलेटेड होती है, ये सारा वजाइना है। और जो यहाँ पे इसकी वो क्या कहते हैं बेंट, उसकी मतलब ये जो यहाँ पे एक बेंट आया हुआ है इसको हम कहते हैं एंटी फ्लेक्शन। और इसकी एंटी फ्लेक्शन क्यों होती है? एंटी फ्लेक्शन इज इन रिलेटेड टू सर्विक्स। ये यहाँ पे छोटा सा जो लेवल है इसको हम सर्विक्स कहते हैं। और जो सर्विक्स की लॉन्ग एक्सिस से रिलेटेड यूट्रस की जो बेंट, जो उसमें एक बेंट और जो एक फ्लेक्शन सी प्रोड्यूस हो रही है इसको हम कहते हैं एंटी फ्लेक्शन। जो नॉर्मल पोजीशन होती है यूट्रस की वो एंटीवर्टेड एंटी फ्लेक्शन होती है, लेकिन ये क्या कहते हैं रेट्रोवर्टेड और रेट्रोफ्लेक्स भी हो सकता है, यानी ये इस तरह करके भी लाइक कर रहा होता है कि पीछे को करके रेट्रोवर्टेड और रेट्रोफ्लेक्स। लेकिन जो नॉर्मल होती है वो होती है एंटीवर्टेड और एंटीफ्लेक्स की है, ठीक है। तो ये था यूट्रस। यूट्रस के भी आपके कहते हैं 3 पार्ट्स होते हैं। फंडस होते हैं, जो फंडस होते हैं वो जिधर यूट्राइन ट्यूब्स आके लग रही होती है उसके ऊपर वाला पार्ट होता है। फिर यूट्रस की बॉडी होती है जो उससे नीचे होती है, और फिर एक थिन सा रीजन आता है यूट्रस का जिसको हम कहते हैं इस्थमस, जो कि उन्होंने यहाँ पे दिखाया हुआ है। ये जो इधर से जो रीजन है जो थोड़े क्या कहते हैं कट सा नजर आ रहा है ये है बेसिकली इस्थमस। ये नैरोवर रीजन है, यहाँ से आगे जाके फिर जो आपका ये शुरू हो रहा है ये जो छोटा सा जिधर मेरी पेंसिल की निप है, दिस इज कॉल्ड सर्विक्स। सर्विक्स बेसिकली सर्विक्स का सुप्रा वजाइनल पार्ट है और नीचे को वजाइनल पार्ट होता है। सर्विक्स का ऊपर सुप्रा वजाइनल और नीचे को वजाइनल पार्ट होता है। होता क्या है, ये जो जहाँ से यूट्रस आपके सर्विक्स के साथ कनेक्ट हुआ है इस रीजन को, इस ओपनिंग को हम कहते हैं इंटरनल ओस। ये है इंटरनल ओ और ये है एक्सटर्नल ओ, जहाँ पे सर्विक्स आपका वजाइना से जाके कनेक्ट हो रहा है। फिर से समझाता हूँ, जहाँ पे सर्विक्स, ये जो सर्विक्स है ये जिधर वजाइना से कनेक्ट हो रहा है इसको हम कहते हैं एक्सटर्नल ओस, और जहाँ पे यूट्रस से कनेक्ट हो रहा है इसको हम कहते हैं इंटरनल ओस। सर्विक्स के अपनी ये बेसिकली सर्वाइकल कैनाल दिखाई दी गई है, आगे ये फिर वजाइना दिखाई गई। वजाइना के ये जो है ये है एंटीरियर फॉर्निक्स, ये जो पीछे को ये पीछे को पोस्टीरियर फॉर्निक्स। पोस्टीरियर फॉर्निक्स सबसे बड़ा होता है, ये जब हम रेक्टल एग्जामिनेशन करते हैं तो पोस्टीरियर फॉर्निक्स आपको फील भी हो सकता है। ये पोस्टीरियर फॉर्निक्स है, ये एंटीरियर फॉर्निक्स है, उसका एक लेटरल फॉर्निक्स भी होता है जो उसमें दिखाई भी नहीं है। और आगे को जाके ये जो पूरी है ना, ये इसको हम बर्थ कैनाल कहते हैं, ये है बेसिकली वेजाइनल कैनाल। ये पूरा आपका जो रीजन है दिस इज ऑल योर वेजाइना, ठीक है। ये थी यूट्रस, ये था सर्विक्स, ये था आपका क्या कहते हैं वेजाइना के फॉर्निक्स, और फिर ये था वेजाइना। ये जो यूट्रस आगे जिस पे लाई करे, जिस ऑर्गन के ऊपर ये रखा हुआ है ये है ब्लैडर, ये पूरा यूरिनरी ब्लैडर है। और ये आगे को जाके जो ये पूरा रीजन है ये है यूरिथ्रा। ये यूरिथ्रा, ये वेजाइना, ये सर्विक्स, ये यूट्रस और ये होगी यूरिनरी ब्लैडर। अब इस पे क्या कहते हैं यूट्रस पे कुछ क्या कहते हैं यूट्रस के हम रिलेशंस पढ़ लेते हैं। इसके एंटीरियरली कुछ बेसिकली पेरिटोनियम के फोल्ड्स होते हैं। तो ये जो यूट्रस है इसके जो एंटीरियरली उन्होंने क्या कहते हैं, एक इसका जो दूसरा डायग्राम है ये इस पर उन्होंने ज़रा ज़्यादा अच्छा समझाया है। ये इसका इस तरह करके ही पार्ट है, तो अभी मैं इसकी क्या कहते हैं ओपनिंग करके दिखा रहा हूँ। ये बेसिकली इस तरह करके पार्ट है, तो इस पर उन्होंने ज़रा ज़्यादा अच्छा सा समझाया है। इस पर भी मैं समझा दूँगा। बेसिकली यूट्रस के जो एंटीरियरली होते हैं ना, यहाँ पे एक पेरिटोनियल का फोल्ड आता है जिसको हम कहते हैं यूट्रोवेजाइकल फोल्ड। ये इसके एंटीरियर रिलेशन में होता है। एक तो यूट्रोवेजाइकल फोल्ड होता है जो यहाँ पे आता है, साथ में ब्लैडर होता है। यूट्रस के एंटीरियरली ब्लैडर
सुपीरियर पार्ट ऑफ ब्लैडर, और साथ में पेरिटोनियल का फोल्ड होता है जिसको हम कहते हैं यूट्रोवेसाइकल फोल्ड। इसके पोस्टीरियरली क्या होता है, पोस्टीरियरली इसके होता है यूट्रोरेक्टल क्या कहते हैं, यूट्रोवेसाइकल फोल्ड या यूट्रोवेसाइकल पाउच भी कह सकते हैं। जो पोस्टीरियरली होते हैं ना, जो यहाँ पे होता है पोस्टीरियरली जो पाउच होता है उसका नाम होता है यूट्रोरेक्टल क्या कहते हैं, यस यूट्रोरेक्टल पाउच, जिसको हम कहते हैं पाउच ऑफ डगलस। पोस्टीरियरली इसके पाउच ऑफ डगलस होता है। पाउच ऑफ डगलस के अंदर आपका सिग्मोइड कोलोन और आपका रेक्टम लाई कर रहा होता है। तो जो यूट्रस का पोस्टीरियर रिलेशन है उसमें आपको ये कहते हैं पाउच ऑफ डगलस आ जाता है। और क्या कहते हैं लेटरली इसके ब्रॉड लिगामेंट होते हैं जिसमें बेसिकली आपका यूट्रस फिर आगे मीजोमीट्रियम के थ्रू अटैच हुआ है, ये यूट्रस की रिलेशनशिप है। आगे हम क्या कहते हैं इसके वजाइना के पढ़ लेते हैं। वजाइना के हम देख सकते हैं कि एंटीरियरली इसके क्या कहते हैं यूरिथ्रा होता है। पोस्टीरियरली क्या होता है, पोस्टीरियरली जो क्या कहते हैं फर्स्ट थर्ड होता है, जो इसको हमने क्या कहते हैं थ्री डिविजन्स में बेसिकली थ्री तरह डिवाइड किया हुआ है वजाइना को पोस्टीरियर रिलेशन में। पोस्टीरियर रिलेशन में जो आपका फर्स्ट थर्ड होता है उसके क्या कहते हैं पोस्टीरियरली आपका वो क्या कहते हैं आपको रेक्टम नज़र आता है। जो इसका मिडिल थर्ड होता है, मिडिल थर्ड में भी आपको ये कहते हैं रेक्टम नज़र आता है। वेरेज जो इन्फीरियर थर्ड होते हैं, इन्फीरियर थर्ड में हम देख सकते हैं आपको नज़र आती है पेरिनियल बॉडी। ये जो वेजाइना और एनस के दरमियान, और मेल्स में आपका क्या कहते हैं बल्ब ऑफ पीनस और एनस के दरमियान एक बॉडी होती है, इस बॉडी का नाम होता है पेरिनियल बॉडी। इसके बाद में सिग्निफिकेंस बताऊंगा। तो ये थी वजाइना। वजाइना के एंटीरियरली लाई कर रहा था यूरिथ्रा, और पोस्टीरियरली इसके क्या कहते हैं लाई कर रहा था आपका क्या कहते हैं रेक्टम एंड क्या कहते हैं पेरिनियल बॉडी। तो ये इसके रिलेशनशिप थे। अब हम बाकी इसकी कहते हैं आर्टीरियल सप्लाई पढ़ लेते हैं यूट्रस की। एक तो ओवेरियन आर्टरी जो है वो ओवेरियन आर्टरी यूट्रस को सप्लाई करती है। दूसरा यूट्रस को क्या कहते हैं यूट्राइन आर्टरी सप्लाई करती है। यूट्राइन आर्टरी सब ब्रांच ऑफ इंटरनल इलियक। जो एब्डोमिनल एओर्टा से ओवेरियन आर्टरी आ रही है वो आगे जाके यूट्रस को सप्लाई करेगी, और साथ में इंटरनल इलियक की ब्रांच होती है यूट्राइन आर्टरी जो कि कहते हैं यूट्रस को सप्लाई करती है, और वो फिर आगे जाके असेंडिंग और डिसेंडिंग ब्रांचेस देती है। जो यूट्राइन आर्टरी की असेंडिंग ब्रांचेस होगी वो जाके ओवेरियन आर्टरी के साथ एनास्टोमोस बनेंगी, वेरेज जो यूट्राइन आर्टरी की डिसेंडिंग ब्रांचेस होंगी वो जाके फिर वेजाइनल आर्टरीज के साथ आपकी ये कहते हैं एनास्टोमोसिस बनाएंगी। तो ये सो दैट वाज रिलेटेड टू दिस। अच्छा, मैं नीचे एक्सटर्नल जेनिटेलिया के ऑर्गन्स बता देता हूँ। जो ये है ना, ये थोड़ा जो लाइट सा ब्राउन सा कलर नजर आ रहा है, दिस इज लेबिया मजोरा। लेबिया मजोरा के बाद ये थोड़ा डार्क सा पिंकिश सा स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, दिस इज लेबिया माइनोरा। लेबिया माइनोरा। और फिर जो ये रीजन है ना, ये है वेस्टिब्यूल ऑफ वजाइना। वेस्टिब्यूल ऑफ वजाइना में आपके दो ऑरिफिस ओपन करते हैं, एक तो आपका यूरिथ्रा का ऑरिफिस, दूसरा आपका कहते हैं वजाइना का ऑरिफिस। जो वेस्टिब्यूल ऑफ वजाइना में एक तो क्या कहते हैं जो ग्रेट वेस्टिबुलर ग्लैंड्स हैं वो भी ओपन करेंगे, लेकिन साथ में दो ऑरिफिस होते हैं जिसमें आपका यूरिथ्रा का ऑरिफिस और जो वजाइना है उसका अपना ऑरिफिस वेस्टिब्यूल ऑफ वजाइना में ओपन होता है। तो आई थिंक दैट वाज ऑल रिलेटेड टू दिस मॉडल। अच्छा, इसमें मैं और चीज़ समझा देता हूँ। यस, इसके पोस्टीरियरली हम देख सकते हैं यहाँ पे ये सिग्मोइड कोलोन है। सिग्मोइड कोलोन के बाद ये आपका एट द लेवल ऑफ S3 एक कहते हैं रेक्टम शुरू होता है। रेक्टम आगे जाके क्या कहते हैं, यहाँ पे हम देख सकते हैं थोड़ी सी कंस्ट्रिक्शन आ रही है रेक्टम में, फिर ये आगे जाके बनाता है ये जो थोड़ा डायलेटेड सा पोर्शन है इसको हम कहते हैं रेक्टल एम्पुला। रेक्टल एम्पुला के बाद ये बनाता है एनल कैनाल। एनल कैनाल में हम देख सकते हैं कि ये क्या कहते हैं, ये जो नजर आ रही है लाइनें ये होती है एनल कॉलम्स, और एनल कॉलम्स आपके ओपन हो रहे होते हैं एनल वाल्व्स में, साथ में एनल वाल्व्स के इसमें होती है एनल साइनसेस। तो एनल कॉलम्स हैं, एनल वाल्व्स हैं और एनल साइनस होती हैं। और यहाँ पे ये कहते हैं जो एक क्या कहते हैं इंपॉर्टेंट चीज़ आती है इससे रिलेटेड क्लिनिकल जो होता है वो हेमोरॉइड्स का आता है। हेमोरॉइड्स बेसिकली जो आपका एनल कैनाल है उसके अंदर जो इसका जो म्यूकोजा और जो सब म्यूकोजा है अगर वो किसी भी वजह से एक्सपैंड कर जाए, ये क्या कहते हैं उसमें डबल फोल्ड आ जाए, तो उसको हम हेमोरॉइड्स कहते हैं। और वो होता क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो एनल कैनाल की जो वो होती है वीनस सप्लाई होती है वो डिफरेंट होती है। एनल कैनाल को हमने क्या कहते हैं दो क्या कहते हैं हाफ में डिवाइड किया हुआ है, अपर एंड लोअर हाफ। जो अपर हाफ है ना उसकी जो वीनस सप्लाई वो है सुपीरियर रेक्टल वेन, वेयर जो लोअर हाफ है उसकी वीनस सप्लाई है इंफीरियर रेक्टल वेन। अब होता क्या है कि अगर कभी कभार कोई ऐसी कंडीशन आए कि या तो क्या कहते हैं बंदा कॉन्स्टिपेशन हो, क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन हो, या प्रोलॉन्ग सिटिंग पोजीशन में रहता हो बंदा, या प्रेगनेंसी होगी जो कि फिजियोलॉजिकल कंडीशन होती है, उसमें होता है कि सुपीरियर रेक्टल वेन जो है वो कभी कभार डायलेट हो जाती है, वो कभी कभार कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाती है, डायलेट वो कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाती है, जिसकी वजह से वो वेरिकोस बन जाती है। होता क्या है कि वो फिर वीनस जो ब्लड आ रहा है वहाँ से वापस वीनस रिटर्न लेके नहीं जा सकती हार्ट तक। अब हार्ट तक। अब मजे की बात क्या है, जो सुपीरियर रेक्टल वेन है वो ड्रेन करती है आपका इंफीरियर मेसेंटेरिक वेन में, जो कि पोर्टल सिस्टम में जाकर ड्रेन करती है। जो इंफीरियर रेक्टल वेन है वो आपकी ड्रेन करेगी इंटरनल इलियक वेन में। तो होता क्या है कि सुपीरियर रेक्टल अगर लिवर का भी मसला आ जाए ना, कोई समझो सिरोसिस ऑफ लिवर हो जाए या कोई पोर्टल सिस्टम के में मसला आ जाए कि वीनस सप्लाई वापस जा ना सके लिवर में,
तो होगा कि सुपीरियर रेक्टल वेन वेरिकोस हो जाएंगी, जिसकी वजह से आपका ये कहते हैं जो अंदर का सुपीरियर हाफ का जो म्यूकोजा है वो डायलेट हो जाएगा। म्यूकोजा सब म्यूकोजा जिसको हम इंटरनल हेमोरॉइड्स कहते हैं, और ये 3 डिग्रीज के होते हैं। अगर तो बस ये डायलेट हो रहे हैं और क्या कहते हैं निकल नहीं रहा, तो उसको हम कहेंगे फर्स्ट डिग्री ऑफ इंटरनल हेमोरॉइड। अगर तो ऐसा हो कि ड्यूरिंग डेफिकेशन कि वो जो अंदर का म्यूकोजा और सब म्यूकोजा है वो बाहर को निकले और फिर डेफिकेशन के बाद वापस अंदर चले जाए, तो वो सेकंड डिग्री का इंटरनल हेमोरॉइड होगा। अगर तो ऐसा हो कि डेफिकेशन के बाद वो बिल्कुल प्रोलैप्स कर जाए और उसके डेफिकेशन होने के बाद भी वो बाहर ही रहे, तो वो होगा थर्ड डिग्री ऑफ इंटरनल हेमोरॉइड्स। तो ये थी इंटरनल हेमोरॉइड्स। और दूसरा एक होते हैं आपका एक्सटर्नल हेमोरॉइड्स। एक्सटर्नल हेमोरॉइड्स में क्या होता है, जो लोअर हाफ होता है आपका क्या कहते हैं एनल कैनाल का, वो प्रोलैप्स कर जाते हैं। और इसमें एक चीज़ जो इंपॉर्टेंट है याद रखनी, जो एक्सटर्नल हेमोरॉइड्स है वो ज़्यादा पेनफुल होते हैं। क्यों? क्योंकि जो लोअर हाफ होता है ना आपका एनल कैनाल का, उसको सप्लाई करती है इंफीरियर रेक्टल नर्व, जो कि आई थिंक आई एम नॉट श्योर, इसको मैं करेक्ट कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में अगर गलत बता रहा हुआ। पर इंफीरियर रेक्टल नर्व इट इज अ ब्रांच ऑफ पुडेंडल नर्व, मतलब वो मतलब सोमेटिक नर्वस सिस्टम की वो क्या कहते हैं नर्व होती है। तो उससे क्या कहते हैं एक्सटर्नल हेमोरॉइड्स आपके काफ़ी पेनफुल होते हैं और उसमें आपको बंदे को काफ़ी इन्फ्लेमेशन प्रोड्यूस होती है। वेयर जो इंटरनल हेमोरॉइड्स होते हैं ना, क्योंकि जो सुपीरियर हाफ है सप्लाइड बाय ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, वो सिर्फ क्या कहते हैं वो सिर्फ स्ट्रेच को डिटेक्ट करता है और वो बेसिकली इंफीरियर हाइपोगैस्ट्रिक प्लेक्सिस उसको सप्लाई कर रहे होते हैं। तो जो इंटरनल हेमोरॉइड्स होते हैं उनमें इतना पेन नहीं होता, उनमें बस एक थ्रॉबिंग सा पेन प्रोड्यूस होते हैं। वो ज़्यादा स्ट्रेच से क्या कहते हैं वो आपका क्या कहते हैं अफेक्ट होते हैं, जो अपर नर्वस सिस्टम से उसको डिटेक्ट कर सकता है। इसलिए जो इंटरनल हेमोरॉइड्स हैं वो इतने पेनफुल नहीं होते कंपेयर टू एक्सटर्नल हेमोरॉइड्स। और इसका डिफरेंस क्या है? इसका डिफरेंस यही है क्योंकि दोनों जो अपर एनल कैनाल है और जो लोअर एनल कैनाल है उनकी जो नर्वस सप्लाई है वो डिफरेंट है। ठीक है, अब हम ये सारी चीज़ें मैंने बता दी इस मॉडल के थ्रू। अब बस जिसमें लास्ट चीज़ जो बताना रह गई थी, पेरिनियल बॉडी। पेरिनियल बॉडी मैंने क्या कहा इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर क्यों है, जो कि मेल्स में बल्ब ऑफ पीनस और एनस के दरमियान लाई कर होते हैं, वेयरएज फीमेल्स में, क्योंकि फीमेल का हम पढ़ेंगे वेजाइना और एनस के दरमियान लाई कर होते हैं। होती क्या है, जो आपके पेरिनियल बॉडी है बेसिकली पेरिनियल बॉडी एक फाइब्रोमस्कुलर सी शीट है, या एक कह सकते हैं एक मस्कुलर सा टेंडन है, जहाँ पे आके आपका बल्बोस्पंजियोसिस, सुपरफिशियल ट्रांसवर्स पेरिनियल मसल्स, एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर और फीमेल्स में स्मूथ मसल्स आके जाके वहाँ पे अटैच करते हैं इस पेरिनियल बॉडी पे। और पेरिनियल बॉडी को पेरिनियल मेम्ब्रेन कवर करी होती है। फीमेल्स में मैंने कहा है कि ये कहते हैं स्मूथ मसल्स होते हैं। मेल्स में क्या होते हैं, मेल्स में पेरिनियल बॉडी पे, जब मैं मेल का बताऊंगा तो एक और दफ़ा रिवाइज करा दूंगा, मेल्स पे आपका क्या कहते हैं बल्बोस्पंजियोसिस मसल अटैच होते हैं पेरिनियल बॉडी पे, सुपरफिशियल ट्रांसवर्स पेरिनियल मसल होते हैं, एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर ही होते हैं। लेकिन मेल्स में स्मूथ मसल्स की जगह डीप ट्रांसवर्स पेरिनियल मसल्स होते हैं। फीमेल्स में डीप ट्रांसवर्स पेरिनियल मसल्स नहीं होते, वो मेल्स में होते हैं, तो वो पेरिनियल बॉडी पर आके अटैच होते हैं। सो दैट वाज ऑल रिलेटेड टू दिस मॉडल। अब जो इसका क्या कहते हैं बेसिकली जो ये चीज़ थी, जो इसकी क्या कहते हैं उन्होंने इस तरह करके दिखाया गया, बेसिकली इस तरह करके मॉडल था, तो मैंने इसकी ओपनिंग करके दिखा दी था। अब मैं इस मॉडल को थोड़ा सा समझा देता हूँ क्योंकि ये भी क्या कहते हैं इंपॉर्टेंट है। तो ये सारा स्ट्रक्चर था फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। अब जो ये सारी वही चीज़ें मैं पहले रिवाइज करा चुका हूँ। ये यूट्रस है, इसमें आप सही से देख सकते हैं कि ये जो लेयर है ये एंडोमीट्रियम है, ये मायोमीट्रियम है। मायोमीट्रियम की 2 लेयर्स होती हैं, फंक्शनल और बेसल, स्पेशली बेसल लेयर पे, और मायोमीट्रियम में आपकी वेसल्स होती हैं सारी जो उन्होंने दिखाई हैं। उसके बाद आपके ये यूरिनरी ब्लैडर है, ये यूरिथ्रा है, ये वेजाइना है, ये पोस्टीरियर फॉर्निक्स है, एंटीरियर फॉर्निक्स है, ये इस्टमस है, और ये बीच में जो है सर्विक्स है। इसमें पेरिटोनियल के फोल्ड सही से नजर आए। ये है पीछे रेक्टो यूट्राइन पाउच विच इज नोन एज पाउच ऑफ डगलस। ये है आपका यूट्रोवेजाइकल पाउच जो कि एंटीरियर वो बाउंड्री बना रहा है। उसके बाद क्या कहते हैं ये आपका क्या कहते हैं, अच्छा इसमें मैंने पिछले मॉडल में एक चीज़ जो कि इसमें भी सही से नजर आ रही है, ये तो रेक्टल एम्पुला क्योंकि डायलेटेड वर्जन है। रेक्टल एम्पुला के ऊपर जो थोड़ी कॉन्स्ट्रिक्टेड सा रीजन नजर आ रहा है ना, इसको हम कहते हैं एनोरेक्टल रिंग। ये एनोरेक्टल रिंग बनती कैसी, जो प्यूबोरेक्टाइलिस मसल होते हैं वो पीछे से उसकी अटैचमेंट जोड़ती है। आता है ये स्नेल में अच्छी सी ड्राइंग बनाई हुई, वहाँ से आप देख सकते हैं कि बेसिकली जो प्यूबोरेक्टाइलिस मसल होते हैं वो यूं एक रिंग सा स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसको हम एनोरेक्टल रिंग कहते हैं, कि वो कॉन्स्ट्रिक्टेड सा के कहते हैं वर्जन बनाता है, एक स्लिंग लाइक आके वो अटैच होते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे जो कॉन्स्ट्रिक्शन सी बनती है इसको हम कहते हैं एनोरेक्टल रिंग। इसमें भी हम देख सकते हैं इसमें एनल कैनाल के एनल कॉलम्स और क्या कहते हैं एनल के वो आपके एनल कैनाल में एनल कॉलम्स और जो एनल वाल्व्स और साइनसेस होती हैं वो उसमें सही से नजर आ रहे हैं। अच्छा, अब जो इस मॉडल के थ्रू बस मैंने जो एक मेन चीज़ बतानी थी वो थ्रू यहाँ से थी, ये भी हम देख सकते हैं ये यूट्रस है, ये ब्लैडर है। इसमें जो ख़ास चीज़ नज़र आ रही है ये छोटा सा पिंक सा स्ट्रक्चर, ये जो छोटा सा पिंक सा स्ट्रक्चर है दिस इज़ बेसिकली क्लैटोरिस। और क्लैटोरिस का जो मेन फंक्शन है इट इज़ ऑल रिलेटेड टू योर सेक्सुअल अराउजल एंड कहते हैं सेक्सुअल, इसका सेक्सुअल स्टिमुलेशन का इसका सारा बेसिकली मेन फंक्शन है।
बेसिकली होता है कि जब भी फीमेल को सेक्सुअली अराउज किया जाता है तो जो एक सेंस ऑफ प्लेजर होती है वो ड्यू टू दिस ऑर्गन होती है, क्योंकि ये बाहर इरेक्टाइल ऑर्गन है जो फीमेल्स होते हैं। मेल्स में पीनस होते हैं, लेकिन मेल्स में पीनस के साथ साथ वो पीनस एक तो एज अ सेक्सुअल ऑर्गन भी होता है, दूसरा एज अ वो एक्सक्रीटरी ऑर्गन भी होता है। वेयर एज फीमेल्स में जो सिर्फ सेक्सुअल ऑर्गन है वो होता है कि कहते हैं क्लैटोरस होता है, और क्लैटोरस की खास बात है कि ये काफ़ी सेंसिटिव ऑर्गन है, यहाँ पर आपको प्रोडेंटल नर्व इसको सप्लाई कर रही होती है। दूसरा ये अराउंड 1 to 1.5 इंच ही होता है लेंथ में, और इसकी खास बात यह है कि इसके भी जस्ट लाइक पीनस 2 क्रूरास होते हैं, और एक और क्या कहते हैं जिसमें क्या कहते हैं इश्यो कैवर्नोसिस मसल आके अटैच हुए होते हैं। एंड आई थिंक आई माइट बी रॉन्ग, लेकिन जो ये वाले मसल्स जो है ना, ये आई थिंक दिस इज इश्यो कैवर्नोसिस, जो कि बेसिकली क्रूरा बना रहा है क्लैटोरस का। ये क्लैटोरस है, ये जिसका क्रूरा आई थिंक ये क्रूरा, ये जो क्रूरा बना रहा है इस पर एक मसल आके अटैच हो रहा है जिसको हम कहते हैं इश्यो कैवर्नोसिस। ये फिर जो उन्होंने दिखाया हुआ है, ये इन्होंने दिखाया हुआ है बेसिकली वेस्टिब्यूल ऑफ वजाइना है। ये जो चीज़ है ये वेस्टिब्यूल ऑफ वजाइना है, जो मैंने उस वाले मॉडल में भी दिखा दी थी। और नीचे को ये हम देख सकते हैं, जो ये है एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर, जो ये नीचे को ये है इंटरनल एनल स्फिंक्टर। एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर, इंटरनल एनल स्फिंक्टर, ये पूरा इस तरह करके मॉडल था। इसको हम अगर इसमें करके रख दें, इसमें करके इस तरह लगा दें तो ये इस तरह करके बनता है। और ये हम देख सकते हैं कि ये एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर, इंटरनल एनल स्फिंक्टर हो गया। यहाँ पे क्लैटोरिस है जो कि इरेक्टाइल ऑर्गन है, ये वेस्टिब्यूल ऑफ वजाइना हो गया। फिर ये लेबिया माइनोरा, ये लेबिया मेजोरा, और क्या कहते हैं ये आपको यूट्रस एंड ब्लैडर। एंड आई होप मैंने कुछ क्या कहते हैं भूल नहीं गया, अगर कुछ भूल गया हुआ तो मैं डिस्क्रिप्शन में बता दूंगा। बाकी एक चीज़ मैं बताना भूल गया, आपका ये जो ब्लैडर है ये हम देख सकते हैं कि जो ये है ब्लैडर पे हम देख सकते हैं कि यूरेटर आके अटैच हो रहे हैं। होता है कि जो यूट्राइन आर्टरीज है ना, यूट्राइन आर्टरीज जब आ रही होंगी तो उनकी खास बात ये याद रखनी कि वो यूरेटर के ऊपर से आती हैं। जो यूरेटर होता है, यूरेटर आके ब्लैडर पे लग रहा होता है, और जो यूरेटर के ऊपर से जो आर्टरी आ रही होगी ना वो होती है यूट्राइन आर्टरी। सो दैट वाज ऑल रिलेटेड टू योर फीमेल सेक्सुअल ऑर्गन। इसमें पेरिनियल बॉडी जो है, जो कि ये वाली पेरिनियल बॉडी की बहुत खास बात बताता हूँ, आपका जो एक पेल्विक आउटलेट होता है जो कि डायमंड शेप होता है। अब होता क्या है कि उसको हमने बेसिकली इमेजिनरी लाइन से 2 ट्राइंगल्स में डिवाइड किया हुआ है। यूं करके एक डायमंड होता है, उसको हमने 2 ट्राइंगल्स में डिवाइड किया हुआ है। अगर तो हम इस तरह देख रहे हैं ना, तो जो एंटीरियर ट्राइंगल होगा उसको हम कहते हैं यूरोजेनाइटल ट्राइंगल, और जो पोस्टीरियर ट्राइंगल होगा उसको हम कहेंगे एनल ट्राइंगल। अगर तो हम इस सेक्शन में देखें ना, अगर तो इस सेक्शन में देखें तो जो एंटीरियर ट्राइंगल है वो है यूरोजेनाइटल, और पोस्टीरियर जो है वो है एनल। लेकिन अगर हम कुछ, क्योंकि किताबों में ये थोड़ा कंफ्यूजन से लिखा है, अगर तो वो इस रीजन में देखा जा रहा है ना कि एक तरफ से कहने इस सेक्शन में देखा जा रहा है अगर उसको बॉडी को, तो उस केस में जो यूरोजेनाइटल ट्राइंगल होगा वो होगा सुपीरियरली, वेयर जो एनल ट्राइंगल होगा वो होगा इंफीरियरली। ठीक है, ये आई होप समझ में आ गया। और जो उसके जो बिल्कुल मिडिल में जो एक बॉडी होती है ना, वो होती है पेरिनियल बॉडी, जो कि यहाँ पर अटैच होगी, जो कि कहते हैं यूरोजेनाइटल ट्राइंगल और एनल ट्राइंगल के बिल्कुल बीच में होती है, और उस पर पेरिनियल मेम्ब्रेन आके लाई करी होती है। पेरिनियल बॉडी की मैंने खास बात बता दी कि इस पर कुछ मसल्स आके अटैच हो रहे होते हैं। बस डीप ट्रांसफर्स पेरिनियल मसल्स का याद रखना है कि मेल्स में डीप ट्रांसफर्स होते हैं, वेयर फीमेल में उधर आपके स्मूथ मसल्स होते हैं। सो दैट वाज इट। आई होप ये ईजिली समझ में आ गया हूँ। इस तरह का ये कहते हैं मॉडल था। सो थैंक यू।